हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया, जहां 2.5 लाख लोगों ने एआई प्रतिज्ञा ली और गूगल ने 1.36 लाख करोड़ निवेश का ऐलान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की, 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देने और विशाखापट्टनम में एआई डेटा सेंटर खोलने की योजना बताई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट, हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रमजान 2026 शुरू, 19 फरवरी को पहला रोजा, दिल्ली जामा मस्जिद में ऐलान, शहरी इफ्तार टाइमिंग जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। शिवाजी महाराज जयंती पे आगरा किले में कार्यक्रम, महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए याचिकाओं पर 5 मई से सुनवाई की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ईडी ने पीएसएल मामले में 10,021 करोड़ की संपत्ति जब्त की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। असम समझौते के तहत 40 वर्षों में 1.70 लाख अवैध विदेशी पकड़े गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारत फ्रांस ने रक्षा और तकनीक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को मार गिराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह असम दौरे पे बॉर्डर सिक्योरिटी की समीक्षा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। बिहार में विधायक फंड से 4 से 8 करोड़ करने की मांग। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव, चांदी 73 तक गिरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नक्सलवाद मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में फैमिली आईडी में बदलाव, 56 लाख प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा में गीगावाट का रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। प्राइवेट स्कूलों की फीस ऑडिट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में मुस्लिम 5% आरक्षण आदेश रद्द। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान पर सुनवाई। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, करनी सेना का कार्यकर्ता राजस्थान से गिरफ्तार। राहुल गांधी को करनी सेना के कार्यकर्ता ने गोली मारने की धमकी दी है। उसने कहा कि राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारेंगे। आरोपी राज आमेरा ने कहा कि ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के 25 सांसदों ने जो बदतमीजी की है वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे सबके पीछे राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो 25 सांसदों के घर में तोड़ फोड़ करेंगे और राहुल गांधी सुन ले कि उनके घर में घुसकर गोली मारेंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आरोपी बोला वीडियो फेक वीडियो है। कोटा पुलिस ने आरोपी राज अमोरा को पकड़ लिया है। उसने कहा कि मेरे खिलाफ फेक वीडियो फैलाया जा रहा है। मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूँ और देश के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। राज अमेरा को करनी सेना ने 3 दिन पहले संभागीय प्रवक्ता बनाया था। कांग्रेस बोली गोडसे तैयार किए जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है, वह फिर से एक और गोडसे को तैयार कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स का भाई एंड्रयू गिरफ्तार, एपेस्टाइन मामले में नाम, 17 साल के लड़के से रेप का आरोप। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को उनके जन्मदिन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्हें सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया है। दरअसल एप्स्टाइन के मामले में पीड़ित रही वर्जीनिया ग्रेफ ने आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थीं तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि एंड्रयू ने आरोपों को खारिज किया था। उम्र कैद की सजा हो सकती है। माना जा रहा है कि यह मामला उस समय से जुड़ा है जब एंड्रयू ब्रिटेन के ट्रेड एनवाई व्यापार दूत थे। इंग्लैंड में सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे में एंड्रयू को उम्र कैद की सजा मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट बोला फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, सरकारें रोजगार दें। कुछ राज्य घाटे में होकर भी फ्री में चीजें बांट रहे हैं। आखिर पैसा कहां से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज कल्चर को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पे फोकस करना चाहिए। कोर्ट बोला नेता इस पर विचार करें। कोर्ट ने आगे कहा कि देश में ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वो मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। अचानक चुनाव के आसपास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती है। अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम बोले डीप फेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पे लेबल लगी। अंबानी ने कहा डेटा की सस्ता एआई इम्पैक्ट समिट में पीएम मोदी ने एआई को सुरक्षित इस्तेमाल का फार्मूला दिया। डिजिटल कंटेंट पे भी ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि एआई से अरबों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई फील्ड में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। एआई कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट और फेसबुक को आज से अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। इसके साथ ही अगर कोई डीप फेक वीडियो फोटो अपलोड करता है तो उसे 3 घंटे में हटाना होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में ट्रेनों में बेची जा रही है शराब। भास्कर के खुलासे के बाद रेलवे का एक्शन, 3 ठेका कर्मियों को हटाया। दैनिक भास्कर की जांच में खुलासा हुआ कि राजस्थान की ट्रेनों में शराब बेची जा रही है। तकिए चादर का जिम्मा संभालने वाले स्टाफ से लेकर चिप्स बिस्किट बेचने वाले इस काम में शामिल मिले। खुलासे के बाद रेलवे ने 3 ठेका कर्मियों को हटाकर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। एक रेलवे कर्मचारी सस्पेंड हुआ है जबकि ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस दिया गया। भास्कर ने 4 एक्सप्रेस ट्रेनों की एसी कोच में हड़ताल की थी। दैनिक भास्कर को पता चला कि चलती ट्रेनों में शराब की वीआईपी डिलीवरी होती है। इस काम को एसी कोच को के अटेंडेंट ही अंजाम देते हैं। उनसे बात करने पर वे दुगनी कीमत पर मनचाहा ब्रांड उपलब्ध कराने को तैयार हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दावा ईरान पे इस हफ्ते हमले कर सकता है अमेरिका। 2003 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते में अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 में इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। ट्रंप बोले अमेरिका के रास्ते पे चले ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान उस रास्ते पे आए जिस पर अमेरिका काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमारे साथ जुड़ता है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं जुड़ता है तो भी ठीक है, लेकिन फिर रास्ता बिल्कुल अलग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2028 बांग्लादेश की हुई वापसी। सुपर 8 से बाहर होकर भी ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित। 12 टीमों के नाम तय। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में जहां सुपर 8 राउंड की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, वहीं टूर्नामेंट से बाहर हुई 12 टीमों के लिए सफर यहीं समाप्त हो गया। 21 फरवरी से शुरू होने वाले सुपर 8 मुकाबले में अब सेमीफाइनल की जंग छिड़ेगी, लेकिन इसी बीच ICC ने भविष्य की बड़ी तस्वीरों को सामने रख दी हैं।
आईसीसी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। इस मेगा इवेंट के लिए 12 टीमों के नाम तय कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 8 स्थानों के लिए क्षेत्रीय क्वालिफायर खेले जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 12 टीमों को मिली डायरेक्ट एंट्री। मेजबान होने के नाते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमों में भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को भी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल गया है। टी20 वर्ल्ड कप रैंकिंग के आधार पर तय होगी 3 और टीमें। टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए बची 3 सीटें आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर भरी जाएंगी, जिसकी कट ऑफ डेट 9 मार्च की तय की गई है। चूँकि इस तारीख से पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला निर्धारित नहीं है, इसलिए रैंकिंग में बदलाव की संभावना बेहद कम है। फिलहाल बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड इस दौर में सबसे आगे हैं और उनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है। अब औपचारिक घोषणा का इंतजार है, जो 9 मार्च को की जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश की वापसी, विवाद के बाद नया मौका। बांग्लादेश की संभावित वापसी इस घोषणा का सबसे बड़ा पहलू बनकर उभरी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा थी, लेकिन जनवरी 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था और न्यूट्रल वेन्यू की मांग की थी। आईसीसी ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए इस अपील को ठुकरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2028 सुपर 8 से बाहर, अब फिर भी ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित। दिलचस्प बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 से बाहर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को 2028 के संस्करण में खेलने की चिंता नहीं है। मेजबान होने के कारण उनकी जगह पहले ही से सुरक्षित है, जो उन्हें भविष्य की रणनीति बनाने का अतिरिक्त समय देता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ब्रिटेन में प्रिंस एंड्रयू को एपिस्टन जांच से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया गया। किंग चार्ल्स III के भाई पर पहली हिरासत कार्रवाई। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी में मिडिल ईस्ट में F-35 और F-22 जेट फाइटर तैनात किए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप के बोर्ड ऑफिस ने गाजा के लिए $7 अरब पुनर्निर्माण और 20,000 सैनिक वाली स्थिरीकरण फोर्स का ऐलान किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को विद्रोह के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक में हवाई हमले किए, 11 फिलिस्तीनियों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाई की आशंका जताई। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण कोरिया में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, कोई हताहत नहीं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के कराची में गैस लीकेज से घर में धमाका, 10 मौत 11 घायल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ब्राजील कार्निवाल में 6.5 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भीड़, 190 करोड़ का बजट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रूस ने ईरान के बंदर में अब्बास बंदरगाह पे युद्धपोत तैनात किया, अमेरिकी दबाव के बीच। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल में रिजर्व सैनिकों ने विद्रोह किया, फिलिस्तीन समर्थक अमेरिकी पत्रकार गिरफ्तार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका का व्यापार घाटा दिसंबर में बढ़ा, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद आयात में उछाल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे के पूर्व नेता रॉबर्ट मुगाबे के बेटे को गिरफ्तार किया गया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कि ट्रंप ने ब्रिटेन के चागोस द्वीप सौदे पर स्टामर को बड़ी गलती बताया, डियोगो गार्सिया का जिक्र। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन जारी, ट्रंप ने सीक्रेट हथियार का दावा किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन सीज फायर पे सहमति न बनने से जेलेंस्की ने अमेरिका पे आरोप लगाया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल वेस्ट बैंक के जमीन कब्जे की तैयारी, 80 देशों का विरोध। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खाड़ी क्षेत्र में 72 घंटे में युद्ध शुरू होने के संकेत। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कनाडा में कैलिफोर्निया में
हिमस्खलन से 8 सिक्कियारों की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिडिल ईस्ट पर चर्चा, वेस्ट बैंक तनाव प्रमुख। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी बड़ी खबरों के ऊपर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में अगले 48 घंटों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी, सड़कें अवरुद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया, दृश्यता 50 मीटर तक घटी, ट्रेनों और फ्लाइट्स प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री कम, शीतलहर की स्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार और झारखंड के मैदानी इलाकों में हल्की फुहारें, किसानों को रबी फसल की सलाह। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल तट पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, आंधी बारिश का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी चमोली में 3200 मीटर ऊंचाई पर बर्फबारी, भूस्खलन का खतरा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। फरवरी में सामान्य से अधिक तापमान का पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रतिकूल असर की आशंका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरों के ऊपर। T20 विश्व कप 2026 भारत ने नीदरलैंड्स को अहमदाबाद में 70 रनों से हराया। शिवम दुबे 66 रन और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 34 और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल ने स्कॉटलैंड को मुंबई में 7 विकेट से हराया। ग्रुप स्टेज में बड़ा उलटफेर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। दक्षिण अफ्रीका ने यूएई को 6 विकेट से मात दी। सुपर 8 की दौड़ मजबूत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को कैंडी में 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल की कुछ खबरों को देखते हैं। प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 3-1 से हराया। हॉलैंड ने 2 गोल किए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। ला लीगा, रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना का एल क्लासिको में 2-0 से धूल चटाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चैंपियंस लीग, पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को 4-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ बैडमिंटन से जुड़ी खबरों को देखते हैं। ऑल इंडिया ओपन, भारत की पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। साई प्रनीत ने पुरुष एकल में जापानी टॉप सीड को अपसेट देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुश्ती से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को देखते हैं। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, अमित पहलवान ने 65 किलो फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विनेश फोगाट ने 53 किलो वर्ग में लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खेल जगत से जुड़े कुछ अन्य खेल खबरों को देखते हैं। आईपीएल नीलामी, आरसीबी ने विराट कोहली के लिए 20 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एनबीए, लेब्रॉन जेम्स ने 40,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। टेनिस, नडाल ने रॉटरडैम ओपन में उलटफेर के बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। हॉकी, भारतीय पुरुष टीम ने FIH प्रो लीग में जर्मनी को 3-2 से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा ने दोहा मीट में 88.45 मीटर भाला फेंक रिकॉर्ड बनाया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर रह सकता है। कार्यों में सावधानी बरतें।
करियर में नई मुलाकातें फायदेमंद होगी, लेकिन निर्णय लेने में देरी संभव। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृषभ राशि की ओर। कारोबार सामान्य रहेगा, संपत्ति खरीद पर विचार करें, प्रेम संबंधों में सजग रहें, सेहत में कमर दर्द का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर मिथुन राशि पर जरूरतें बढ़ेंगी, बचत पर जोर दें, प्रेम में तर्क से बचें, छाती या कंधों में तकलीफ हो सकती है। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर कर्क राशि पर आर्थिक लाभ संभव, जीवन साथी संग घूमने का प्लान बनाएं, नसों में खिंचाव से सावधान रहें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर सिंह राशि की ओर। सोच विचार से सिर दर्द या आंखों में जलन हो सकती है, नशे से दूर रहें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कन्या राशि की ओर। परिवार में व्यस्तता रहेगी, भावुकता पे काबू रखें, करियर में रचनात्मक सराही जाएगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर तुला राशि की ओर। नया आकर्षण हो सकता है, पैरों में दर्द से बचाव करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृश्चिक राशि की ओर। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में खुलकर बात करें, थकान से बचने का दिनचर्या शुभ। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि का धनु राशि का। रिश्तों में रोमांस रहेगा, पानी अधिक पिए। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि कर मकर राशि कर। भाग दौड़ बढ़ेगी, पानी पे नियंत्रण रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10 और आज के लिए आपका शुभ रंग है काला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर कुंभ राशि की ओर। क्रिएटिव क्षेत्र में टैलेंट चमकेगा, यात्रा पे खर्च हो सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक है 11 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मीन राशि की ओर। पढ़ाई में मन लगेगा, नए संपर्क बनेंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 12 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVDO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।